हेलो गाइस। अगर आप रिएक्ट जानते हो लेकिन इंटरव्यू के ट्रिकी क्वेश्चंस में अटक जाते हो तो ये सीरीज आपके लिए है। बहुत सारे लोग रिएक्ट यूज कर लेते हैं लेकिन जब इंटरव्यूअर व्हाई और हाउ पूछता है तब कंफ्यूजन हो जाता है। इस सीरीज में हम वही कवर करेंगे जो रियल इंटरव्यूज में पूछा जाता है। सो वेलकम टू कोड क्लाइम एंड ग्रो। यहाँ हम सिर्फ कोड लिखना नहीं सीखेंगे बल्कि कोड को इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से समझेंगे। इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस, थोड़े ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स, हुक्स का रियल लॉजिक और कॉमन मिस्टेक जो रिजेक्शन करवाते हैं। अगर आप फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, दोनों के लिए ये सीरीज यूजफुल होने वाली है। तो चलिए फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं रिएक्ट के 5 ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रिएक्ट कंपोनेंट री रेंडर क्यों होता है? सबसे पहले समझ लो, री रेंडर का मतलब होता है कंपोनेंट का फंक्शन दोबारा रन होना। रिएक्ट कंपोनेंट मेनली 3 रीजन से री रेंडर होता है। फर्स्ट, स्टेट चेंज। जब भी हम स्टेट अपडेट करते हैं यूजिंग यू स्टेट तो रिएक्ट सोचता है यूआई चेंज हो सकता है, मुझे कंपोनेंट दोबारा रेंडर करना चाहिए, इसलिए कंपोनेंट री रेंडर होता है। इन सिंपल वर्ड्स, जब भी स्टेट चेंज होता है तो कंपोनेंट री रेंडर होता है। सेकेंड, प्रॉप्स चेंज। अगर पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड को न्यू प्रॉप्स भेजता है तो चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर होता है क्योंकि उसका इनपुट मींस प्रॉप्स चेंज हो गया है। इन सिंपल वर्ड्स, प्रॉप्स चेंज होता है तभी चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर होता है। थर्ड, पेरेंट री रेंडर। इवन अगर प्रॉप सेम ही क्यों ना हो, अगर पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर होता है तो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड भी री रेंडर होता है। रीजन, पेरेंट का फंक्शन दूसरा रन हुआ तो चाइल्ड का भी रन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यूज रेफ री रेंडर क्यों नहीं करता लेकिन यूज स्टेट करता है? इस क्वेश्चन से इंटरव्यूअर चेक करता है कि आपको रिएक्ट का री रेंडरिंग सिस्टम समझ आता है या नहीं। यू स्टेट, यू स्टेट का काम होता है यूआई के डाटा को मैनेज करना और यूआई स्टेट को अपडेट करना। जब आप स्टेट अपडेट करते हो, रिएक्ट अज्यूम करता है कि यूआई चेंज हो सकता है, इसलिए कंपोनेंट री रेंडर होता है। यूज रेफ, यूज रेफ एक म्यूटेबल कंटेनर होता है। इसका यूज होता है डॉम एक्सेस के लिए या किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो यूआई को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती। रिएक्ट यूज रेफ के चेंजेस को रेंडरिंग के लिए ट्रैक ही नहीं करता, इसलिए जब आप रेफ डॉट करंट चेंज करते हो कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता। सो यूज स्टेट इज फॉर UI data, so its trigger re-render. Useref is for mutable values that don't affect UI, so it doesn't trigger re-render. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो की को इंडेक्स वैल्यू असाइन करना रिएक्ट में गलत क्यों है? ये क्वेश्चन रिएक्ट के रिकंसाइलेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। रिएक्ट की का यूज करता है ये डिसाइड करने के लिए कौन सा एलिमेंट सेम है, कौन सा न्यू है और कौन सा रिमूव हुआ। प्रॉब्लम विथ इंडेक्स एज अ की, सोचो आपके पास लिस्ट है ए बी सी, इंडेक्स कीज है 0 1 2। अगर बीच में एक आइटम इंसर्ट हो जाए तो सारे इंडेक्सेस शिफ्ट हो जाते हैं। रिएक्ट सोचता है ओ, ये तो सेम एलिमेंट है, बस पोजीशन बदली है और गलत कंपोनेंट्स को रीयूज कर लेता है। सो रिजल्ट लाइक रॉन्ग यूआई अपडेट, इनपुट फील्ड का डाटा मिक्स हो जाना, परफॉर्मेंस इशू, बग्स और बग्स
that are hard to debug. So करेक्ट अप्रोच ये है कि हमेशा यूनिक और स्टेबल की यूज करो, जैसे एक यूनिक आईडी. सो using the indexes as a key breaks the react reconciliation when when list order changes, causing the incorrect UI updates. Next question 4. यूज इफेक्ट डेवलपमेंट में दो बार क्यों चलता है, क्यों रन होता है दो बार? बहुत लोग सोचते हैं ये रिएक्ट का बग है, लेकिन ये एक्चुअली में फीचर है. वाई रीजन? रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड. डेवलपमेंट मोड में रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड यूज इफेक्ट को दो बार रन करता है. इसका पर्पस होता है साइड इफेक्ट्स डिटेक्ट करना, अनसेफ कोड पैटर्न्स पकड़ना, इंश्योर करना कि आपका इफेक्ट क्लीन है. इससे रिएक्ट चेक करता है कि आपका इफेक्ट प्रॉपरली क्लीन अप हो रहा है या नहीं. प्रोडक्शन बिल्ड में ये डबल रन नहीं होता. यूज इफेक्ट runs twice in development because of React strict mode to detect side effects. This does not happen in production. Next question, fifth. यूज कॉल बैक और यूज मेमो में डिफरेंस क्या है? दोनों परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होते हैं, लेकिन काम अलग अलग करते हैं. यूज कॉल बैक फंक्शन को मेमोराइज करता है. इसका मतलब सेम फंक्शन को बार बार रिक्रिएट होने से बचाता है, स्पेशली जब आप फंक्शन चाइल्ड कंपोनेंट को पास कर रहे हो. यूज मेमो किसी कंप्यूटेड वैल्यू को मेमोराइज करता है. इसका इसका यूज तब होता है जब कोई कैलकुलेशन एक्सपेंसिव हो और आप नहीं चाहते कि वो हर रेंडर पर रिपीट हो. सिंपल रूल, फंक्शन के लिए यूज कॉलबैक और वैल्यू के लिए यूज मेमो. यूज callback memorize the functions while use memo memorize the computed value to avoid unnecessary recalculations. अगर आप रिएक्ट थैंक यू अगर आप रिएक्ट इंटरव्यूज सीरियसली क्रैक करना चाहते हो तो इस सीरीज को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने कोडर दोस्तों के साथ में शेयर करो. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और भी हाई लेवल हुक्स बेस्ड ट्रिकी रिएक्ट क्वेश्चंस. डोंट जस्ट कोड, कोड क्लाइम एंड ग्रो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.